हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस ये देखिए 4 बज गए थे और हम अभी सो के उठे थे और यहाँ पे मैंने एसी बंद किया था क्योंकि ठंड लग रही थी। और अभी मैंने सुबह ना झाड़ू भी निकाली थी और पोछा भी निकाला क्योंकि ये रोने लगी थी छुटकी, तो इसके पास मैं लेट गई और मैं भी सो गई। तो अभी उठे हम 4 बजे, 4 बज गए हैं। और यहाँ पे मैं अभी कपड़े वगैरह इधर उधर रखे थे जो इनको कर रही थी सेट, इनको रख रही थी अपनी जगह पे क्योंकि सुबह तो कर नहीं पाई, मैं ऐसे ही पड़ा हुआ था। और ये देखिए छुटकी भी मेरे साथ में उठ गई। इसका ये ऐसा ही है, ये साथ में सोएगी और साथ में उठेगी। इसके साथ में लेट के रहूँ ना तब तो ये सो जाएगी, नहीं तो इसके पास से उठ जाऊँ ना तभी उठ जाती है। तो इसलिए मैं इसके पास ही लेटी हुई थी। और यहाँ पे आई थी मैं बाहर बालकनी में पीछे बड़ी में, क्योंकि मैंने कपड़े डाले थे सुबह मशीन में, चादर और एक टॉवल धोने के लिए, तो धुल गए होंगे तो अभी उनको सुखा देती हूँ यहाँ पे। तो बाकी के कपड़े भी पड़े हुए हैं धोने के लिए। और यहाँ पे अभी पीछे तो बालकनी में धूप थी, अभी हवा भी चल रही थी अच्छी। तो मैं पीछे वाली बालकनी में तो ना लेट तक धूप रहती है क्योंकि पीछे सामने से खुला हो गया ना, और आगे तो जल्दी मतलब सुबह ही हो जाती है, मतलब धूप चली जाती है सुबह ही बाहर से आगे वाली बालकनी से। तो बस हवा लगती है, हवा चलती रहती है तो लग जाती है। बाकी पीछे वाली बालकनी में तो सीधी धूप लगती है और पूरा दिन रहती है धूप अगर निकले तो मैं सोच रही थी कि कपड़े ना यहीं पे चादर और सुखा देती हूँ, ये टॉवल यहाँ पे जल्दी सूख जाएंगे। मैं यहाँ पे कपड़े नहीं सुखाती हूँ क्योंकि पीछे जिनका नीचे है ना, जिन नीचे रह रहे हैं जो उनमें गिर जाते हैं, बेड़े में पीछे जो बालकनी सी है उनकी उसमें गिर जाते हैं। तो फिर वो कभी कभी आते हैं यहाँ पे, तो ऐसे ही गिरे रहे जब तक वो ना आए तो कौन दे उठा के। तो इसलिए मैं पीछे नहीं सुखाती हूँ क्योंकि आगे वाली बालकनी में तो ओपन ही होता है गेट, तो वहाँ से तो हम भी लेके आ सकते हैं अगर आगे वाले में गिर जाते हैं तो मैं पीछे नहीं सुखाती हूँ। और ये चादर थी और टॉवल था इसलिए धूप भी थी यहाँ पे, तो मैंने सुखा दिए। मैं कहा चादर तो लंबी है तो इसको ऐसे ऊपर को करके मैंने नीचे को निकाल दिया है, तो अभी ये कम गिरने के चांस है इसके, अब नहीं गिरेगी शायद ये। और थोड़ी देर में उतार लूँगी, ये थोड़ी सी सूख जाएगी उसके बाद आगे वाली बालकनी में सुखा दूँगी क्योंकि अभी यहाँ पे धूप थी ना इसलिए मैंने यहाँ पे सुखा दी थी। और यहाँ पे टॉवल भी इसके पापा लेके गए थे चेन्नई, तो ऐसे इतना गंदा नहीं था पर मैंने धो ही दिया। मैं कहा चलो अभी चादर के साथ में डाल ही देती हूँ, धो जाएगा। और चादर और ये टॉवल था बस मशीन में, ज़्यादा कपड़े नहीं डाले हुए थे मैंने क्योंकि चादर के साथ और कपड़े नहीं डालती मैं, टॉवल भी हो तो साथ में, क्योंकि चादर का और टॉवल का ना वाइट वाइट से लग जाते हैं वो पूरे कपड़ों में, रूंग से अच्छे नहीं लगते, तो फिर वो पूरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैं कपड़ों के साथ नहीं डालती। और ये तकिए थे कवर, तकिए वाले कवर चादर के, तो ये मैं इधर लेके आ गई थी, ये नहीं सुखाए मैंने पीछे क्योंकि ये तो गिर जाते हवा में उड़ गए, तो इनको तो मैं लेके आ गई थी। और ये देखो कितने सारे कपड़े थे इसके पापा के, चेन्नई से आए थे वो सुबह, तो लेके आए थे सारे धोने वाले कपड़े थे। तो अभी मैंने चादर तो धो दी है, निकाल दी है और अभी ये डाल दूँगी। तो अभी इनको भिगो के रखूँगी काफ़ी टाइम तक, तो उसके बाद मशीन चला दूँगी तो फिर ये धुल जाएंगे सुबह तक, और सुबह फिर इनको सुखा दूँगी। और यहाँ पे ये रखे हुए थे कपड़े जो ये इसके दादा के थे, इनकी अभी मैंने तय करनी थी, धोए हुए थे। और यहाँ पे अभी मैंने पीछे मशीन चलाने के लिए आई थी, बीच में मैं छुटकी को देखने चली गई थी कहीं वो गिर ना जाए। वैसे तो मैंने गद्दे पे लिटा के रखे थे नीचे, फिर भी देखने गई थी मैं एक बार उसको बीच में। तो यहाँ पे अभी दोबारा आ गई थी मैं मशीन चलाने के लिए। और ये देखो ये टैडी था जो ये पर नहीं 2 दिन से इसको साथ में नहला रही थी अपने, इसको गिल्ला कर देती थी, तो ये गिल्ला हुआ था, मैंने यहाँ पे पीछे रखा हुआ था सूखने के लिए। और ये सूख गया था, अभी मैंने इसको उतार दिया था इसलिए। और ये देखो चादर मैं दोबारा से अच्छे से डाल रही थी, ये गिरने वाली थी, तो मैंने सोचा अभी दोबारा से अच्छे से डालती हूँ इसको, गिर ना जाए कहीं। तो यही रहता पीछे गिर जाए ना तो फिर नहीं मिलने की कई दिन, क्योंकि वो कई दिन आते नहीं है नीचे वाले। और यहाँ पे ये तकिए के कवर में आगे वाली बालकनी में अभी सुखा के आऊँगी, और आगे वाली में तो ये गिर भी जाए तो हम उठा के ले आएंगे, उसमें तो कोई वो नहीं है इतना।
और यहाँ पे देखो छुटकी को मैं पीछे कर रही थी, बार बार आगे आ रही थी, गद्दे से नीचे गिरने का ये रहता है ना इसका। अब ये लग गई है चलने पैरों के बल, तो सरक सरक के 2 मिनट में ये आगे आ जाती है। और यहाँ पे मैंने अभी बाहर वाली बालकनी में इसके कवर सुखाने के लिए गई हूँ मैं। और ये देखो छुटकी को यहाँ पे कैसे उठ रही है, ये ऐसे ही 2 मिनट में नीचे आ जाती है। तभी मैंने इसको यहाँ पे लिटाया था, जब तक मैं कहीं कपड़े वगैरह डाल रही हूँ मैं इधर उधर, ये बेड से नीचे ही गिर जाएगी, नहीं तो इतनी देर में तो ये देखो अभी भी किनारे पे आ गई है। 2 मिनट में किनारे पे आ जाती है ये, अभी चलना आ गया ना इसको। पहले परनीत भी बहुत गिरती थी बेड से वैसे तो ये भी गिर लिया अभी 2-3 बार, तो अभी इसको मैंने इसलिए गद्दे पे बिठा के रखा हुआ है। और यहाँ पे गद्दे पे तो खेलती रही, इतना डर नहीं रहता गिरने का, अगर गिरे भी तो इतनी ज़्यादा चोट ना लगे इसको। और ये देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे इस रूम में, और यहाँ पे मैंने अभी चादर उठा दी है, यहाँ की बेड की गंदी हो रखी थी, अभी मैंने दूसरी चादर बिछानी है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ चादर लेके, यहाँ पे अभी चादर बिछा दूँगी, क्योंकि जल्दी गंदी हो जाती है ना बच्चों के साथ, तो चादर है ना 2 दिन में ही गंदी हो जाती है, चलते नहीं ज़्यादा दिन। पहले तो हम चला लेते थे, जितनी मर्जी दिन तक बिछा के रखो तो गंदी नहीं दिखती थी, अभी तो 2 दिन में ही गंदी हो जाती है। तभी इतने कपड़े होते हैं मेरे, क्योंकि बच्चों के हो जाते हैं हर रोज़ एक ड्रेस, तो इसके पापा के हो जाते हैं, इसके दादा के, मेरे, और साथ में चादर और टॉवल, तो रोज़ ही धोने पड़ते हैं कपड़े। कभी तो दिन में 2 बार मशीन लगानी पड़ती है, और वैसे तो चलती ही है रोज़। और इसलिए आप भी सोचते हो कि हर वीडियो में कपड़े कपड़े दिखाती रहती है, कपड़े धोए मैंने, कपड़े धोए, तो क्योंकि हमारे कपड़े ही रोज़ धुलते हैं इसलिए मैं दिखाती हूँ। तो वैसे तो हर किसी के घर में ही धोते हैं कपड़े, तो जिसकी फैमिली होती है वो उनके तो रोज़ ही लग जाती है मशीन, हर रोज़ ही धोते हैं। जिसके मतलब थोड़े कम बंदे होते हैं उनका चल जाता है, 2 दिन बीच में निकाल भी लेते हैं। तो अभी ये होता ना, फिर ज़्यादा कपड़े हो जाए फिर वही ऐसे ही रखने पड़ते हैं, तो मैं साथ के साथ धो ही देती हूँ, तो फिर ज़्यादा ना हो इसलिए। तो रोज़ ही मशीन लगानी पड़ती है मेरे को, तो मैं रोज़ ही चला देती हूँ मशीन। और यहाँ पे अब ये चादर बिछा के मैं उसके बाद यहाँ पे छुटकी को बिठा दूँगी, और यहाँ पे मैं चादर बिछा रही थी ये। और बच्चों के साथ तो ना होता ही है काम, पूरा दिन ही चलता रहता है, चाहे कर लो काम को या ना कर लो, फिर भी रहता ही है काम पूरा दिन। कभी ये रह गया, कभी वो रह गया, उसके बाद काम बढ़ जाए तो फिर बच्चों को संभालना होता है। तो काम तो यही है, बच्चों के साथ तो पूरा दिन ही चलता है, उसमें तो काम छोड़ के बैठ जाओ तो ठीक है, नहीं तो पूरा दिन आराम मिले। और चाहे पूरा दिन भी करते रहो काम को तो। और बच्चों के साथ तो यही है ना, पूरा दिन आराम करो या ना करो बात बराबर ही है, काम करते हैं तब भी वही होता है, और नहीं करते हैं तब भी वही चलता रहता है पूरा दिन। तो वैसे तो अभी मैं कम ही लेटती हूँ दिन में, क्योंकि सो तो पाती नहीं हूँ, क्योंकि सुबह ये जब तक मैं काम करती हूँ अपना ये सो लेती है, और उसके बाद ये दिन में नहीं सोती है पूरा दिन, फिर तो रात को ही सोती है ये, तो मैं दिन में तो नहीं सो पाती हूँ। क्या हुआ कि कभी कभी इसके साथ लेट जाती हूँ, ये ऐसे तो सोती नहीं है, रोने लग जाती है मेरी बिना, जब तक इसके पास बैठी रहूँ तो खेलती रहेगी, नहीं तो रोने लग जाती है, तो कोई काम भी नहीं कर पाती मैं, क्योंकि ज़्यादा ही रोने लग जाती है चिक्के मार मार के। तो मेरे को ये रहता है कि पड़ोसी ना आ जाए, सोच के भी इतनी रो रही है गुड़िया, इसकी मम्मी कहाँ गई है, तो इसलिए तो होता ही है ना, कोई मतलब आ ही जाता है सुन के आवाज़ कि ज़्यादा रो रहा बच्चा, पता नहीं क्या हो गया है, तो इसलिए मैं इसके पास ही बैठ जाती हूँ, इससे अच्छा मैं क्या। और ये सोती है जब तक कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, बाकी थोड़ी देर ये खेलती है, तब सोचती हूँ चलो थोड़ा बहुत कर देती हूँ जो निकलता है बीच में। और बाकी जब ये रोने लग जाती है फिर तो इसके पास ही बैठना फिर तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि फिर तो जो रह गया तो शाम को ही करती हूँ जब इसके दादा आ जाते हैं। कभी कभी तो मेरे सुबह के बर्तन वैसे तो मैं साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ, लेकिन जो होते हैं मैं खाती हूँ खाना, इसके दादा खाते हैं, बस वही होते हैं, तो बाद में उनको तो मैं साफ़ नहीं कर पाती, क्योंकि रोने लग जाते हैं, इसको ही रखना पड़ता है फिर तो पूरा दिन। तो वो बर्तन तो कभी कभी ना मेरे शाम को ऐसे ही पड़े मिलेंगे, जब तक इसके दादा आ जाते हैं, सुबह वाले बर्तन शाम को ऐसे ही पड़े मिलेंगे। तो शाम को जब ये लेके ना नीचे जाते हैं ना, तभी करने पड़ते हैं बर्तन साफ़, उसके बाद फिर चाय वगैरह बनाती हूँ मैं, तो तब कर पाती हूँ। बाकी कभी कभी कर लेती हूँ जब ये सोती है,
लेकिन इसके सोने का ना ये यही है, जब तक मैं इसके साथ में हूँ तो ये सोती रहेगी, नहीं तो मैं अगर उठ जाऊँ ना तो तभी उठ जाती है ये। पता नहीं इसको कैसे पता लगता है कि ये उठ गए हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे चादर बिछा दी और ये शीट बिछा दी है, क्योंकि बाथरूम वगैरह सुश वगैरह करती है तो यहाँ इस पे बेड पे चादर पे नहीं इतना लगेगा, तो ये बिछा देती हूँ मैं ड्राई शीट। और अभी मैं छुटकी को लेके यहाँ पे वहाँ पे लिटाई हुई थी मैंने दूसरे रूम में, तो इसको लेके मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अभी इसको यहाँ पे बिठा दूँगी बेड में, क्योंकि वहाँ तो गर्मी लग रही थी, तो इसलिए मैंने जब तक चादर बिछाई तो इसको वहाँ बिठा दिया था। और ये सामने से देख भी रही थी मम्मी को, इसलिए रो नहीं रही थी इतनी, तो इसलिए मैंने जब तक चादर बिछा ली, नहीं तो कहाँ करने देती है। और ये कपड़े धोए थे इसके दादा के, ये अभी मैं जो उठा के, और जो परली साइड भी है एक रूम में इसके दादा वाले रूम में, वो मैंने कल धोए थे प्रणीत के हाथ से, क्योंकि इसके कपड़ों को ना दाग से लगे रहते, वो कपड़े है ना मशीन में अच्छे से नहीं धोते, तो मैंने हाथ से धो दिए थे वो। और वो परली उस पर पड़े थे कुर्सी पे, तो उठा के लेके आई मैं। और यहाँ पे ये देखो मैं ये कपड़े लेके आ गई थी, और मैं अब इनकी तह वगैरह लगा दूँगी, सबको फ़ोल्ड करके और रख दूँगी, क्योंकि इनको तो प्रेस करनी नहीं है, तो इनको तो मैं ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। इसके दादा के कपड़े होते हैं जो, उनको तो मैं इतनी प्रेस नहीं करती हूँ, कभी कभी कर देती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ तो टाइम नहीं मिलता अब तो बस वही मुश्किल से हो पाते हैं इसके पापा वाले, वो भी टाइम निकाल के कभी कभी तब करने पड़ते हैं। ऐसे तो स्पेशल टाइम तो होता ही नहीं, भी प्रेस करने हैं अभी तो टाइम है, ऐसा तो होता ही नहीं। बीच में टाइम निकाल के कभी शाम को खाना छोड़ के तो प्रेस करती हूँ पहले, उसके बाद खाना लेट खाती हूँ, तो ऐसे होता है। नहीं तो बाकी मेरे भी ऐसे ही रखे रहते हैं, मैं तो अभी इतनी डालती नहीं हूँ सूट वगैरह। जो पहले वाले सूट थे वो तो मेरे को आ ही नहीं रहे हैं अभी। ये 2-3 कुर्तियाँ लेके आई हूँ, बस ये डालती रहती हूँ मैं। और इनको तो मैं प्रेस करती नहीं हूँ, पहले तो सूट डालती थी वो तो कर लेती थी, अभी नहीं इनको करती हूँ मैं, या तो ऐसे ही डाल लेती हूँ। और यहाँ अब घर में तो रहना ही है, क्या प्रेस करना, तो मैं तो ऐसे ही डाल लेती हूँ यहाँ पे। और अब इसके दादा के जो ये धोती वगैरह और कुर्ते हैं, जो उनको भी वैसे तो प्रेस हो जाए अगर मैं करूँ तो, फिर मेरे को टाइम नहीं है, मैं नहीं करती हूँ इनको तो। और इनको तो मैं ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे छुटकी जब तक खेल रही थी, जब तक मैं ये कर रही थी और अभी ये सो के उठी थी ना, इसलिए थोड़ा खेल रही थी। थोड़ी देर में लग जाएगी ये रोने, उसके बाद तो नहीं करने देगी कुछ भी, तो जब तक मैं ये कर लेती हूँ। और ये देखो कैसे बैठ के देख रही है। और यहाँ पे आ गई थी मैं रसोई में, और मैं आई थी चाय बनाने के लिए, तो सोचा मैंने चाय बना लेती हूँ थोड़ी सी। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा बाहर तो पानी आ रखा था, तो मैंने सोचा चलो पानी भर के लेके आती हूँ। कैंपर तो खाली ही पड़ा था, थोड़ा सा पानी बचा हुआ था इसमें, तो ये थोड़ा सा बचा हुआ पानी मैंने टोकनी में डाल दिया था, क्योंकि टोकनी वैसे तो भरी हुई थी, थोड़ी सी खाली थी, तो मैंने सोचा ये इसको इसमें डाल देती हूँ और एक कैंपर लेके आती हूँ भर के। और यहाँ पे मैं मोटर चला रही थी, मोटर भी मैंने चला दी थी साथ में, मैं क्या भर जाएगा जब तक। और यहाँ पे छुटकी को मैं अभी बेड से उठा के वहाँ गद्दे पे लिटा के फिर लेके आऊँगी, क्योंकि ये गिर जाएगी नहीं तो बेड से जब तक मैं आऊँगी। और वहाँ पे गद्दे पे बिठा के मैं इसको, और उसके बाद मैं यहाँ पे कैंपर लेने आ गई थी रसोई में, और उसके बाद मैं पानी भरने के लिए गई थी। तो अभी पानी पूनी भर के मैं उसके बाद यहाँ पे ना चाय बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं अभी पानी भर के और लेके आ गई थी। और
तो पहले तो मैं सोच रही थी कि एक ही कैंपर लेके आऊँगी मैं पानी का, तो फिर मैंने सोचा ये बोतलें रखी हुई थी खाली, इनको देख के चलो मैंने सोचा मैं कहा चल भर देती हूँ ये बोतलें भी, क्योंकि बिना ठंडे पानी के तो प्यास नहीं मिटती, हर रोज़ पीते हैं ठंडा पानी। तो एक ही बोतल रखी हुई थी फ्रिज में, और अगर बाद में भरती इन बोतलों को तो फिर ये कैंपर इन्हीं में खाली हो जाता, तो फिर बाद में पानी भी चला जाता, फिर तो नहीं भर पाते। तो मैंने सोचा अभी भर के रख देती हूँ और एक कैंपर और लेके आ जाऊँगी साथ में। और यहाँ पे मैं बोतलें भरने लगी थी पानी की, और उसके बाद एक कैंपर और लेके आऊँगी मैं पानी का। तो गाइज मेरी वीडियो इतनी ही थी। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नए आए तो बाय।